जब भी हमारे को कोई भी विचार आए तो हमें जागरूक रहना है। हमें ये देखना है कि क्या ये विचार मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है कि नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये पॉइंट दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। किससे? नेगेटिव विचारों से। विचारों के द्वारा और विचारों के साथ यदि आपको लग रहा है कि भाई मैं तो इनके घेरे में फंस गई हूँ, व्हाट इज एडवाइजेबल, आप अपने विचारों को लिखिए। क्यों? पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार और आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ अंतर यात्रा सीजन 2 में। जैसे कि दोस्तों हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि किस तरीके से नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी अंतर यात्रा में बाधा डालता है। हम लोगों ने ये समझ लिया था कि एक विचार किस तरीके से हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि विचार ही तो जन्म देते हैं हमारी फीलिंग्स को, फीलिंग्स जन्म देती हैं हमारे इमोशंस को, इमोशंस जन्म देते हैं हमारे एक्शन को, एक्शन से बनता है हमारा बिहेवियर और हमारा बिहेवियर ही बन जाती है हमारी हैबिट, हमारी आदतें। वो आदत जन्म देती हैं हमारी पर्सनालिटी को और पर्सनालिटी से बनती है हमारी डेस्टिनी। हमने पिछले एपिसोड में ये भी समझा था कि नेगेटिव सेल्फ टॉक का जो रूट कॉज होता है वो होता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट यानी कि जब हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। सेल्फ डाउट क्या करता है? वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे स्टीम लेवल को लो कर देता है। यदि हम सोचें कि ये जो सेल्फ डाउट है ये आता कहाँ से है, तो दोस्तों सेल्फ डाउट आता है हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस से। यदि हमारे जीवन में, हमारे पास्ट में कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी घटना हमारे साथ हुई होती है जहाँ पे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं कर पाए होते हैं, तो हम अपने मन में ये बात ही डाल लेते हैं कि मैं तो कभी भी इस काम को कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाऊंगी। दूसरा दोस्तों, हमारे में कुछ अटैचमेंट इशू होते हैं, यानी कि जैसे जो हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं, जाने अनजाने कभी दोस्तों हम भी ध्यान नहीं रखते हैं, हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस कभी कभी ख़राब कर देते हैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट देके, कुछ ऐसी टिप्पणी देके। तो उससे भी दोस्तों क्या होता है, हम उस चीज़ को बस अपने मन में बिठा लेते हैं, अपनी एनर्जी में एक नॉट लगा लेते हैं कि मैं ये काम पूरे तरीके से नहीं कर पाऊँगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जीवन में आता है सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। हम क्या करना चाहते हैं, मुझे क्या हासिल करना है, मैं उसका बेंचमार्क बना देती हूँ कि समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है यदि मैं वो नहीं चाहती तो वो मेरे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। हम दोस्तों सेल्फ डाउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं ये हमने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था। और यदि आज इस एपिसोड में हमारे साथ कुछ नए दर्शक जुड़े हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पिछला एपिसोड ज़रूर देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि हम किस तरीके से सेल्फ डाउट को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यदि हमारा जो सेल्फ डाउट है, हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार हैं, अब उन्होंने मुझे नेगेटिव सेल्फ टॉक में डाल ही दिया। अब मैं क्या करने लग गई, जब देखो मैं नेगेटिव ही सेल्फ टॉक करती हूँ। कोई नया काम मिलता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, घर के रिश्ते नाते हैं, बहुत सारी हमारे जीवन में एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मैं क्या करने लग गई, जाने अनजाने मैं हर समय सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक ही करने लग गई। आज हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को उस नेगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आज आपके साथ हमारी एक साइकोलॉजी में, यानी कि हम अगर कहें इसको कि एक मानसिकता के विकास के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हमारा मॉडल होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको हम कहते हैं आर्क मॉडल, ARC, आर्क मॉडल।
अब इसमें हमें क्या करना है? A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, R स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन एंड C स्टैंड फॉर चॉइस। तो हमें क्या करना है? 3 कदम के अंदर, यानी कि 3 स्टेप्स हैं, यदि हम इनको पूरा करेंगे तो हमारा ये मॉडल पूरा हो जाता है। सबसे पहले हमें अवेयरनेस में रहना है, हमारे को जागरूकता में रहना है। कैसी जागरूकता में? क्योंकि जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो दोस्तों उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है हमारी सोच, वो है हमारा विचार। तो जब भी हमारे को कोई भी विचार आए तो हमें जागरूक रहना है। हमें ये देखना है कि क्या ये विचार मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है कि नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। या हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये विचार मुझे वो हासिल करने देगा जो मैं हासिल करना चाह रही हूँ, या ऐसा तो नहीं है कि जो मैं हासिल करना चाह रही हूँ ये मुझे उससे पीछे की ओर धकेल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे? हम अवेयरनेस में रहेंगे। जब आप अवेयरनेस में रहेंगे, आपने ये जांच लिया कि ये विचार जो है ये मेरे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो मेरा गोल है ये मुझे उसकी तरफ लेके जा रहा है कि मुझे उससे दूर कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप इस पे कुछ रिफ्लेक्शन देंगे। रिफ्लेक्शन आप यूँ समझ लीजिए कि आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विचार मेरे मन में आया है, क्या इसको करने से, या ये जो मेरा विचार है ये मुझे जिस दिशा में जाने के लिए कह रहा है, अगर मैं उस दिशा में जाती हूँ तो वो क्या मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, मेरी डेस्टिनी के लिए, मेरे खुद के आत्मविश्वास के लिए वो सही है या नहीं है। यानी कि जब हम उसको ऊपर रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी कि जब हम उस पर रोशनी डालेंगे, तो हम क्या करेंगे? जो हमने अवेयरनेस में अपने विचार पकड़े हैं, हम उसको और अच्छे से उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे, हम उसको जांच पाएंगे, हम उसकी गहराई में जा पाएंगे। तो जब दोस्तों हम उसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे, अब हमें क्या करना है? हमें चॉइस करनी है। और ये जो चॉइस है ये कैसी होनी चाहिए? ये हमारी फ्री विल के बेसिस पे होनी चाहिए। डोंट एवर फील आई हैव टू डू दिस, कि मुझे ये करना ही करना है। यदि उस करने में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास ही नहीं है, आप डगमगा रहे हैं, तो पहले कुछ समय लीजिए, पॉज लीजिए। जो आपने अपने अंदर रोशनी डाली थी, जितना भी आपने अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट किया था, अब आप उसमें से दी बेस्ट ऑप्शन को चुनिए। हो सकता है शुरू में जो आपकी हैबिट होगी वो आपको वो चुनने नहीं देगी, वो आपके अंदर सेल्फ डाउट डालेगी। लेकिन दोस्तों यही तो हमारी अंतर यात्रा की बाधा को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका है। ये लड़ाई हमें खुद ही करनी है और खुद से ही करनी है, और खुद को हराना भी है और जिताना भी है। हराएंगे किसको? अपने नेगेटिव विचारों को, और जिताएंगे किसको? अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी फ्री विल को। तो जब आप ये डिसाइड कर लें कि इनमें से कौन सा विचार या कौन सा काम मुझे करना चाहिए जो मुझे पॉजिटिविटी देगा, तो बस अब आप उसको अपनी चॉइस बना लीजिए। तो ये हमने समझा बहुत ब्रीफ तरीके से कि आर्क मॉडल होता क्या है। मैं इसको एक छोटे से उदाहरण के साथ ही समझा देती हूँ। मान लेते हैं कि हमने डिसाइड किया कि चलो मैंने ये पढ़ाई तो कर ली, या मुझे अब आगे कुछ और पढ़ाई करनी है। जैसे ही मैंने सोचा मुझे आगे और पढ़ाई करनी है, चलिए मैंने सोचा मैं पीएचडी करती हूँ। अब मेरे मन में ये आने लग गया, अरे पीएचडी, इसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी, इसमें तो बहुत समय लगेगा, इसमें तो बड़ा संयम चाहिए, क्या मैं इसको कर पाऊंगी? अरे नहीं नहीं, ये अब तेरे बस का नहीं है। आप अपना घर गृहस्थी देखोगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ देखोगे, अब आप पीएचडी आप कैसे करोगे? लेकिन मैं क्या करूँगी? मैं अब उसमें अवेयर करूँगी, मैं देखूँगी कि मुझे कौन सा विचार डरा रहा है। तो मुझे सबसे ज़्यादा किस विचार ने डराया कि अपना, आप खुद का, हम घर गृहस्थी देखनी है, अपना काम है, हमारी कुछ आध्यात्मिक हम समय देते हैं, तो आपके पास समय कहाँ है? तो मैंने ये जागरूकता डाली कि मेरे अंदर सेल्फ डाउट कहाँ से आ रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। अब मैंने क्या किया? मैंने रिफ्लेक्शन लेना शुरू किया। मैंने अपने डेली रूटीन में से कुछ समय को
एडजस्ट करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हाँ, मैं दिन में 4 से 5 घंटे जो हैं वो मैं लगा सकती हूँ। अब देखिए, घंटे तो वही 24 घंटे थे, लेकिन मेरा विचार पे जब मैंने रिफ्लेक्शन करी तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से 4 से 5 घंटे अपने लिए निकाल लिए। अब वो चॉइस मेरे पास है। यदि मैंने चॉइस ली तो मैं पीएचडी के कोर्स को ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन यदि मैंने अब भी चॉइस नहीं ली रिफ्लेक्शन डालने के बाद, तो मैं उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाऊँगी। तो जब हम आर्क मॉडल से ये काम करते हैं दोस्तों, तो हम अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक से काफ़ी बचा सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, होलिस्टिक वे में हम चल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और वो है अपने ट्रू सेल्फ को समझना। ट्रू सेल्फ बोलें तो अपने सत्य स्वरूप को समझना। और हमारा सत्य स्वरूप है क्या? वो है परमात्मा। हम किसका अंश हैं? हम परमात्मा का ही तो अंश हैं। बोलते हैं ना कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। तो जब वो गॉड, वो परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर कैसे होता है? परमात्मा हमारे अंदर होता है उन गुणों से। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से कहूँ तो हम गॉड का मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं? हम गॉड का मैनिफेस्टेशन 10 गुणों से कर सकते हैं, और वो गुण है वाइब्रेशन है, साउंड है, लाइट है, इंटेलेक्ट है, विजडम है, डिवोशन है, पीस है, जॉय है, कामनेस और ब्लिस है। तो अपने ट्रू सेल्फ को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है कामनेस और जॉय। यदि मेरे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक रहेंगे, यदि मैं हमेशा नकारात्मक वे में रहती हूँ, यदि मैं हमेशा खुद के लिए, खुद के अंदर सेल्फ डाउट ही डालती रहती हूँ, तो क्या आपको लग रहा है मैं अपने आप को अपने ट्रू सेल्फ से जोड़ पा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, हमको करना क्या है? हमको सदैव इस बात के लिए जागरूक रहना है, हमको अवेयर रहना है कि मेरा ट्रू नेचर क्या है। जो मेरा ट्रू नेचर है वो ये शरीर तक सीमित है ही नहीं, वो उन गुणों तक सीमित है जिन गुणों के बेसिस के ऊपर मैं जो चाहूँ हम वो हासिल कर सकते हैं। तो जब आप अपने आप को अपने ट्रू सेल्फ से जोड़ के रखेंगे, तो दोस्तों कभी भी आपके अंदर ये जो नेगेटिव विचार है, ये जो सेल्फ डाउट है, ये कभी आएगा ही नहीं। अगला पॉइंट दोस्तों जो है, ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ये पॉइंट है गार्ड योरसेल्फ। जी हाँ, गार्ड योरसेल्फ। जब हम गार्ड की बात करते हैं तो हमको एकदम से ध्यान आ जाता है कि हाँ, स्कूल के बाहर भी गार्ड खड़े होते हैं, हम जहाँ जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ भी गार्ड खड़े होते हैं, हम काफ़ी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं। गार्ड का काम क्या होता है? यदि मैं बात करूँ कि स्कूल के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है तो वो क्या करता है? वो उस स्कूल के अंदर सिर्फ उसी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको जाने देता है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी चलता वहाँ आ जाए। इवनली अगर उस स्कूल में किसी के पेरेंट्स भी जाते हैं तो गार्ड पहले जाके इन्फॉर्म करता है, परमिशन लेता है और तब कहीं जाके उनको अंदर जाने दिया जाता है। आप सब कहेंगे अरे ये तो हम सबको मालूम है, ये हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हमारे को इंस्टीट्यूशन का, चीज़ों का गार्ड करना तो आता है, लेकिन क्या हम अपने विचारों को गार्ड करते हैं कभी? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे दिमाग में हम जो भी विचार आते हैं, हम हर विचार को अंदर आने देते हैं? तो नतीजा क्या होता है कि जाने अनजाने हम उनको एंटरटेन करने लग जाते हैं। तो दोस्तों पल भर के लिए इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल के बाहर कोई गार्ड नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अब इसका नतीजा क्या होगा? जिसका मन कर रहा है स्कूल के अंदर आ रहा है, सब्जी बेचने वाले भी आ रहे हैं, फल बेचने वाला भी आ रहा है, कोई रिक्शा ऑटो वाला भी आ रहा है, आसपास के लोग चलो सैर ही कर लेते हैं, वो स्कूल के अंदर वो सैर कर रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, स्कूल का जो पर्पस है, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाना उनका पर्पस है, क्या वो पर्पस पूरा हो पाएगा? नहीं। तो जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी जगह के लिए गार्ड के महत्व को समझते हैं तो फिर अपने लिए क्यों नहीं?
अगर हम ये समझ लें तो दोस्तों क्या होगा, हम किसी भी विचार को ऐसे ही अपने अंदर नहीं आने देंगे कि कोई भी विचार आ जाए, वो बिना फिल्टरेशन के आ रहा है, वो नेगेटिव है, वो मेरे में डर डाल रहा है, मेरे में सेल्फ डाउट डाल रहा है, वो मेरे को नेगेटिव सेल्फ टॉक में डाल रहा है, तो कोई बात नहीं। समझदारी किस में है? समझदारी है अपना गार्ड खुद बनिए, अपने विचारों को गार्ड कीजिए। देखिए आपके अंदर किस तरीके के विचार आ रहे हैं। अब किस तरीके के विचार आते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए आप आध्यात्मिकता में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, आप अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे मेडिटेशन सीखा, हमने ज्ञान सीखा, अब मुझे उसको अपने जीवन पे अपनाना है। अब क्या हुआ कि आप कहीं पे गए, आपको कोई बहुत आपके पुराने दोस्त या कोई भी आपके जानकार मिले, ऐसे ही जब बातचीत शुरू हुई और उन्होंने आपको बोला अरे ये क्या, ये आप किस लाइन में डल गए हो, किसने आपको बोला मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अरे जीवन में आए हो, खाओ पियो ऐश करो, बाद में क्या होगा किसी को क्या पता। अब देखो यदि हम अपने आप को गार्ड नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, जब हम घर आएंगे तो कभी ना कभी ये जो बातें हमने सुनी हैं वो पॉपअप होंगी, वो उभरेंगी और वो हमारे दिमाग में आएंगी। वो कहते हैं ना, वो दरवाज़ा खटकाएंगी नहीं, वो सीधे अंदर घुस जाएंगी यदि हमने अपने आप को गार्ड नहीं किया होगा। अब इसका नतीजा क्या होगा, जाने अनजाने ही सही हमारे मन में ये आने लग जाएगा, हाँ वाकई में कुछ तो बात उसकी सही थी, मेडिटेशन में क्या रखा है, क्यों ये करना, अरे जीवन एंजॉय करने के लिए है। अब क्या होगा, आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट आने लग जाएगा कि मैं भी कहीं सही रास्ता मैंने पकड़ा है कि नहीं। क्या हो गया, जो अंतर यात्रा हमने शुरुआत करी आ गई ना उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट। तो ये पॉइंट दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। किससे? नेगेटिव विचारों से। कैसे? गार्ड बन के, बिल्कुल एक गार्ड की तरह रहिए, फिल्टरेशन करिए कौन से विचार को आपने अपने अंदर आने देना है और कौन से विचार को वहीं पे रोक के आपने उसको जो है वापस भेज देना है। अगला कदम हम इस दिशा में बढ़ाएं तो वो क्या है, वो है सेल्फ एनालिस करना, अपने आप को एनालाइज करना। हम कहेंगे अरे खुद को हम कैसे एनालाइज करें, मुझे तो पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। नहीं दोस्तों, जब विचार हम पे आते हैं, हमारी जो जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो विचारों के साथ ही होती है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। सेल्फ एनालाइज करने का मतलब ये है, इफ़ यू आर सराउंडेड बाय थॉट्स, आपको बहुत सारे विचार आ रहे हैं, विचारों के द्वारा और विचारों के साथ यदि आपको लग रहा है कि भाई मैं तो इनके घेरे में फंस गई हूँ, व्हाट इज़ एडवाइजेबल, आप अपने विचारों को लिखिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम पता है किस तरीके से सोचते हैं, मैं ऐसी हूँ, लेकिन वास्तव में हम वैसे नहीं होते हैं। हम अपनी असलियत को ही नहीं देख पाते। जब हम देख ही नहीं पाते, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम अपने में सुधार कैसे करेंगे। तो जब हम अपने विचारों को लिख लेते हैं, उसके बाद हमें उनके ऊपर मनन करना चाहिए और देखना चाहिए, अरे ये तो इतना नेगेटिव विचार है, ये मेरे अंदर कैसे आ गया, ये विचार तो मेरी एनर्जी को इतना डिप्लीट करता है, ये मेरे अंदर कैसे आया, आया तो मेरे ही अंदर ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से ये विचार मेरे अंदर ना आए। तो वो हम तभी कर पाएंगे ना अगर हम अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, अगर हम ये समझ पाएंगे कि किस परिस्थिति में कैसा विचार मेरे अंदर आता है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे, जब वो परिस्थिति आएगी तो हम नेगेटिव विचार को नहीं अपने अंदर आने देंगे। हम अपने एफर्ट से, अपने संयम से, अपने आप को गार्ड करते हुए हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव विचार को अपने अंदर डालेंगे। हम सेल्फ डाउट की जगह वो जो काम है, वो जो चैलेंज आया है, उसको हम अपनी पावर बनाएंगे। इसी सेल्फ एनालिसिस के ऊपर मैं आगे एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगे, आपने सेल्फ एनालाइज कर लिया और आपने देखा कि अरे इसमें तो इतने विचार जो हैं ये मुझे नेगेटिव आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको उसका ऑपोजिट करना है। यानी कि नेगेटिव की जगह अब हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव बोलेंगे। मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिला है,
आपको उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप जिस शहर में रहते हैं आपको उससे बाहर जाना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है, वाह ये प्रोजेक्ट मुझे बड़ा अच्छा मिला, अरे मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं जा सकती। नेगेटिव विचार आ गया। आपको क्या करना है, उसको ऑपोजिट बनाना है और उसको बार बार रिपीट करना है। कैसे रिपीट करेंगे? बिल्कुल, मैं बाहर जा सकती हूँ। अब आपका माइंड क्या करेगा? आपसे गेम खेलेगा। वो आपको बहुत सारे बहाने देगा, अरे पीछे से बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, अरे आपने तो कभी अकेले सफ़र किया ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगी। तो आपको ये जो चेन है जो आपको नेगेटिव विचार दे रही है, आपको हर नेगेटिव को ऑपोजिट उसको पॉजिटिव देना है। बच्चों का क्या होगा? नेचुरली हम इंतज़ाम करके जाएंगे। किसी भी कोई हमारे भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, हम कहीं ना कहीं चाचा चाची, मामा मामी, हम उनको एडजस्ट करके जाएंगे। अब मुझे डर लग रहा है, अरे मैं तो कभी अकेले कहीं बाहर गई नहीं, हम वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर डालेंगे, मैं कैसे उस सफ़र को कर सकती हूँ, मैं कैसे वहाँ पे जा सकती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, किसी भी काम को लेके जब भी आपके अंदर सेल्फ डाउट आया और वो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक में ले जाता है जो हम रियलाइज़ ही नहीं करते, हमने क्या किया, आज हमने उसका सामना करना सीखा। जब हमने उसका सामना किया तो हमने हर नेगेटिव स्टेटमेंट को क्या किया, हमने उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करी। एक आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो अक्सर हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं दोस्तों। हम हमेशा क्या करते हैं, जो काम करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जीवन में जो भी अचीव करते हैं, हम उसका वैलिडेशन बाहर के लोगों से लेते हैं। अब बाहर वालों के लिए अगर उस काम का कोई महत्व ही नहीं है तो क्या आपको लगता है दोस्तों हमारे को पॉजिटिव वैलिडेशन मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए। आपको वैलिडेशन कहाँ से लेनी चाहिए? अपने आप से, अपने अंदर से लेनी चाहिए। यदि आप कोई काम करते हैं और आपकी अंदर की आवाज़ आपको कहती है वाह ये आपने कितना अच्छा काम किया, तो आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा कि जो हम ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं उसको किसी भी बाहर के सोर्स से हम दूर नहीं कर सकते। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी अंतर यात्रा में बहुत बड़ी रुकावट डालता है, हमको हमारे खुद के ट्रू स्वरूप से जुड़ने नहीं देता है। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ दोस्तों आज हमने जिन पॉइंट्स के बारे में बात करी है, यदि आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप अपनी इस अंतर यात्रा को बहुत ही सरल और सुगम तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।